साइलेंट जनरेशन से बीटा जनरेशन तक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीक कमर और आप देख रहे हैं इनक्लाइंड थिंकर्स। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो हम सब को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मसला नई नस्ल में है या दुनिया इतनी तेज़ी से बदल चुकी है कि हम पीछे रह गए हैं। आज का लेक्चर है साइलेंट जनरेशन से लेकर बीटा जनरेशन तक, यानी इंसान की मुकम्मल नस्ली कहानी कि इंसान ने अपनी जनरेशन को कैसे तब्दील किया है। हिस्सा अव्वल है साइलेंट जनरेशन की बात करेंगे। ये वो नस्ल थी जो तकरीबन 1928 से 1945 के दरमियान पैदा हुई, यानी 1928 से लेकर 1945 के दरमियान पैदा हुई। जंगों और मुश्किलात में पली बड़ी, कम बोलती थी, ज़्यादा बर्दाश्त करती थी। नज़्म व ज़ब्त, कुर्बानी और सब्र इस नस्ल की पहचान थी। ये नस्ल बोलती कम थी मगर किरदार में बहुत मजबूत थी। अब हम बात करते हैं हिस्सा दोम की, तामीर करने वाली नस्ल यानी बेबी बूमर्स। ये वो नस्ल थी जो 1946 से 1964 के दरमियान में पैदा हुई, यानी ये वो जनरेशन थी जो 1946 से लेकर 1964 के दरमियान में पैदा हुई। जंग के बाद दुनिया को दोबारा खड़ा किया, मेहनत, नौकरी और ख़ानदान को अहमियत दी, ज़िंदगी को ज़िम्मेदारी समझा। ये नस्ल बुनियाद रख गई जिस पर आज की दुनिया खड़ी है। हिस्सा सोम है एक्स जनरेशन, यानी पुल बनाने वाली जनरेशन या ब्रिज जनरेशन भी कहते हैं इसे। ये नस्ल 1965 से लेकर 1980 के दरमियान पैदा हुई, यानी ये नस्ल 1965 से लेकर 1980 के दरमियान पैदा हुई। बग़ैर टेक्नोलॉजी के बचपन गुजारा और टेक्नोलॉजी के साथ जवान हुई। ख़ुद मुख्तार, अमली और लचकदार थी। ये नस्ल पुरानी और नई दुनिया के दरमियान में पुल बनी या इसने पुल का किरदार अदा किया। हिस्सा चहारम है वाई जनरेशन, यानी स्टेज 4 वाई जनरेशन। ये नस्ल 1981 से लेकर 1996 के दरमियान पैदा हुई। इंटरनेट को बनते देखा, तालीम को तरजीह दी मगर मुआशी दबाव में बर्दाश्त किया। ये नस्ल ख्वाब भी देखती है और सवाल भी करती है। उसके बाद है जी हिस्सा पंजम, जी जनरेशन या जेन जी। ये नस्ल 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुई। मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ पली, खामोशी कबूल नहीं करती, ज़हनी सेहत और आज़ादी को अहम समझती है। ये नस्ल मानने से पहले समझना चाहती है। इस नस्ल को सवाल करने वाली नस्ल जो है वो भी कहा जाता है। उसके बाद है पार्ट 6 या हिस्सा शिशम, अल्फ़ा जेन या जनरेशन अल्फ़ा, डिजिटल बचपन। ये नस्ल 2013 से 2025 के दरमियान पैदा हुई। स्क्रीन से खेलती है, एआई और ऐप्स को नॉर्मल समझती है, तेज़ी से सीखती है मगर गहराई ख़तरे में है। अगर रहनुमाई ना मिली तो ये नस्ल रास्ता भटक सकती है। और उसके बाद है सबसे आखिरी या आने वाला मुस्तकबिल, यानी कि जेन बीटा या बीटा जनरेशन। ये नस्ल 2025 के बाद पैदा होने वाली होगी और एआई के साथ पैदा होगी। इंसान और मशीन में फ़र्क कम देखेगी। दुनिया इसके लिए बहुत ही बदली हुई होगी। सवाल ये नहीं कि वो कैसे होंगे, सवाल ये है कि हम इन्हें क्या देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल ये नहीं है कि वो कैसे होंगे, सवाल ये है कि हम उन्हें क्या देंगे। असल हकीकत क्या है दोस्तों, नस्लें ख़राब नहीं होती। असल मसला ये है कि हम नई नस्ल को पुराने पैमानों से नापते हैं। जब दुनिया बदल जाए, सोच बदल जाए, हालात बदल जाएं तो तरबियत का तरीक़ाकार भी बदलना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं नई नस्ल बिगड़े नहीं, टेक्नोलॉजी इंसानियत को ना निगल जाए, मुस्तकबिल महफूज रहे, तो हमें सुनना होगा, मिसाल बनना होगा, इखलाक सिखाने होंगे, टेक्नोलॉजी और इंसानियत में तवाज़ुन पैदा करना होगा। हर नस्ल नई नस्ल होती है मगर इंसानियत हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये लेक्चर आपको सोचने पर मजबूर करे
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور کمنٹس باکس میں لکھیں میں اپنی نسل کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صدیق قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔